34-35 कर्मचारी के हाँ जी, लगभग थे, तो सरकार की तरफ से भी एक ही को पेमेंट किया गया है, बाकी का क्या? देखिए, उसमें जो दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी है उसमें साफ साफ लिखा हो कि अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जिसको हमने डिप्लॉय किया हो कोरोना योद्धा की सेवा करने के लिए, तो हमें लाओ, आज ही दे देंगे। सीएम साहब का आज भी ये कहना है। अब चूंकि जो हमारे कर्मचारी कम पढ़े लिखे, इन्हें थोड़ी पता कंटेनमेंट जोन कहाँ था, कहाँ से बीमारी लगी, ये जब बात सीएम साहब के सामने गई, अब उन्होंने जांच की तो देखा कि हाँ ये ठीक है। उसके अलावा जो हमारे निगम के कमिश्नर्स वगैरह थे, अच्छी रिपोर्ट नहीं दे पाते थे, अब रिपोर्ट देनी शुरू कर दी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे वीर योद्धा रहे हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनको ये न्याय मिल जाएगा और 1-1 करोड़ रुपए हर हालत में मिलेगा। कर्मचारियों के शोषण को लेकर अभी जो एक मेन बात है कर्मचारियों की तरफ से कही गई, जो बीट को लेकर अलग अलग बीटों पे एक कर्मचारी को लगाया जाता है, जो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक मानना है, बिकॉज आई हैड आल्सो वर्क इन दिस डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, 25 साल मैंने भी एज ए सफाई कर्मचारी काम देखा है और यहाँ सीखा भी है। इसमें कहीं ना कहीं तो ये देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हमने कहावत सुनी है। तो कुछ सुपरवाइजर ऐसे दबंग तरीके के, आप नजरगढ़ साइड में जाएंगे तो आप यकीन करना, कर्मचारी को आज भी ऐसे ट्रीट किया जाता है जब वो शेड्यूल कास्ट जाति का है। बहुत सारे मुकदमों के खिलाफ हम डालने वाले हैं। मैं उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं अभी, लेकिन अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा उन लोगों को। वो बिल्कुल अभी जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल करते हैं और ऐसा दबंग पन्ने से वहां रहते हैं। उनकी मर्जी चलती है, जिस मर्जी को घर पे बिठाएंगे, जिस मर्जी से पैसा वसूलने का निगम पार्षद कर रहे हैं। एक शब्द का और पहले कम है, और यदि बीट वाली यदि समस्या की लगता है तो व्यवस्था भी हो सकती है उससे। देखिए, इसमें क्या मामला है कि ऑन एंड एवरेज 150 कर्मचारी हमारे रोज रिटायर होते हैं, हर महीने रिटायर होते हैं। 150 कर्मचारी अगर 3 दिल्ली के मानूं तो मैं सिर्फ सफाई कर्मचारी रिटायर होते हैं, और इतने सालों से रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह किसी को रखा नहीं गया। बस केवल और केवल जो ये निगम पार्षद हैं, बीजेपी के निगम पार्षद, जो शिकायतें हमारे पास में आ रही हैं, उनके घर का दूध भी अगर कोई ला रहा है ना, तो वो कर्मचारी की जो खून पसीने की मेहनत का पैसा है उसके तरीके से जा रहा है। उनके दूध लाने का काम वो कर रहे हैं, सारा का सारा निगम पार्षद कर रहे हैं। लिहाजा आने वाले चुनाव में सब कमियों ठान लिया है कि इनको नेशनल बूथ किया जाएगा और इनको हटाया जाएगा। एक कड़े शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया, जो रजिस्टर मेंटेन करते, एक रखेल शब्द जो आपने शब्द किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये जो सिस्टम चल रहा है, जो शोषण हो रहा है समाज के लोगों का, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें उन्हें जो सुपरवाइजर है और जो हमारे कर्मचारी, इनके बीच में एक मीडिएटर होता है, जिसे कोई मैट कहता है पूर्वी दिल्ली में, इधर उत्तर दिल्ली की बात करें यहाँ बेलदार कहा जाता है, और साउथ दिल्ली में टंडेल भी कहा जाता है इन लोगों को। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें हमें मुहिम करना था बहुत पहले से हमारे दिमाग में, या तो वे लोग सुधर जाएं, उनको वार्निंग दी जाती है जब वो सफाई कर्मचारी खुद अपना काम करना चाहिए, ना कि उन्हें पैसे उगा के, कर्मचारियों के पैसे, मेहनत के कष्ट कमाए उतार के वो सुपरवाइजर की जेब भरते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही समाज का शोषण करके उनकी जेबें भरते हैं। या तो वे सुधर जाएं, अन्यथा अब छावे मारने शुरू करेंगे और जो भी पकड़ में आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बात आई थी हमारे जो ईपीएफ वाले मुद्दे हैं, हमारे कच्चे कर्मचारी का ईपीएफ करता है, उतने पैसे सरकार जमा कराती है। अब चूंकि सरकार के पास तनख्वाह लेट होती है और पैसा नहीं हो पाता, तो उन्होंने काट तो लिया हमारे कर्मचारी का, लेकिन उसका इस्तेमाल कर लिया। अब चूंकि हमारे सफाई कर्मचारियों को ब्याज समेत पैसा मिलना चाहिए, सरकार ने कहाँ इस्तेमाल किया, उसको कहाँ दिखा पाएंगे उस पैसे को। तो लिहाजा सोमवार को सबसे पहले अगर कोई काम होगा आईआईयू में, तो जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, 12 के 12 डिप्टी कमिश्नर को सख्त वार्निंग देने के पश्चात इनकी डिटेल ली जाएगी, और जो हमारे कर्मचारी उनको विद इंटरेस्ट, देखिए किसी की बेटी की सगाई है, किसी की शादी हो, पैसे लेने कहाँ जाएगा? प्राइवेट होकर 10% को उनको पैसे देते हैं, जो खुद का ही कमाए पैसा, खून पसीने कमाइए, वो भी नहीं मिल पाएगी, तो कहाँ का ये कोई तो शोषण है। जहाँ से हम चले थे 50 साल पहले वहीं हम ठहरे हुए, तो ऐसा नहीं होने देंगे। उसमें सफाई कर्मी जो भी पद शक्ति हमें प्राप्त है। अभी आपने अपने वक्तव्य में किया था 5 लाख का, एक बार दोबारा से आप उसको रिपीट करें, तो क्या योजना है 5 लाख? हाँ, इसमें देखिए जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, विशेष तौर पर जो सफाई कर्मचारी है, और चूंकि हमारे सफाई कर्मचारी आयोग की सबसे बड़ी संस्था है, तो हमने सरकार से बात की है और वो तैयार भी हमने कर लिया। अभी लोन मेला लगाया जाएगा। जो हमारे सफाई कर्मचारी बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो हमारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, जो जिस भी पेशे में काम करना चाहते हैं, उनको दिल्ली सरकार की ओर से 3 लाख की योजना और 5 लाख की योजना, उनको भरपूर लोन दिया जाएगा कम इंटरेस्ट पे, ताकि वो अपना कुछ भी कारोबार कर सकें और इस गंदगी से निजात पा सकें। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि देखिए जो हमारे सफाई कर्मचारी अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने बाल बच्चों को छोड़ के गंदगी का काम करते हैं, खुद गंदगी में रहकर गंदगी से निजात लाते हैं, कम से कम प्रायोरिटी पे इनकी सैलरी तो कम से कम मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही। दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया, जो राशन वाले वो भी मजाक उड़ाते हैं, यार आप सरकारी नौकरी पे काम करते हो, लेकिन आपकी कौन सी तनख्वाह जो मिल नहीं पाती है। अभी देखा होगा एक जनरल पब्लिक जो हमारे यहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं, वो सारे परेशान हो गए, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे, लेकिन उसके बावजूद भी निगम प्रशासन जो देखे
इतनी रिकवरी आती है अगर उनको सही तरीके से कर लें कवर। जैसे डीडी का बहुत सारा बकाया पैसा है, दूसरी जो फर्म है उनसे पैसे लेना बाकी है, उनको सही तरीके से करें तो ये सारी की सारी दिक्कत खत्म हो सकती है। देखिए इसमें क्या मामला है कि हमें ऑन एंड एवरेज 150 कर्मचारी हमारे रोज रिटायर होते हैं, हर महीने रिटायर होते हैं 150 कर्मचारी, अगर 3 दिल्ली के मानूं तो मैं सिर्फ सफाई कर्मचारी रिटायर होते हैं। और इतने सालों से रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह किसी को रखा नहीं गया। बस केवल और केवल जो ये निगम पार्षद हैं, बीजेपी के निगम पार्षद जो शिकायतें हमारे पास में आ रही हैं, उनके घर का दूध भी अगर कोई ला रहा है ना तो वो कर्मचारी की जो खून पसीने की मेहनत का पैसा है उसके तरीके से जा रहा है। उनके दूध लाने का काम वो कर रहे हैं, सारा का सारा निगम पार्षद कर रहे हैं। लिहाजा आने वाले चुनाव में सब कमियों ने ठान लिया है कि इनको नेशनल किया जाएगा और इनको हटाया जाएगा। कड़े शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया, जो रजिस्टर मेंटेन करते एक रखेल शब्द जो आपने शब्द किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये जो सिस्टम चल रहा है, जो शोषण हो रहा है समाज के लोगों का, क्या कहेंगे? देखिए इसमें उन्हें जो सुपरवाइजर है और जो हमारे कर्मचारी, इनके बीच में एक मीडिएटर होता है जिसे कोई मैट कहता है। पूर्वी दिल्ली में, इधर उत्तर दिल्ली की बात करें यहाँ बेलदार कहा जाता है, और साउथ दिल्ली में टंडेल भी कहा जाता है इन लोगों को। इनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। हमें मुहिम करना था बहुत पहले से हमारे दिमाग में, या तो वे लोग सुधर जाएं, उनको वार्निंग दी जाती है जब वो सफाई कर्मचारी खुद अपना काम करना चाहिए, ना कि उन्हें पैसे उगा के कर्मचारियों के पैसे मेहनत के कष्ट कमाए उतार के वो सुपरवाइजर की जेब भरते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही समाज का शोषण करके उनकी जेबें भरते हैं। या तो वे सुधर जाएं, अन्यथा छापे मारने शुरू करेंगे और जो भी पकड़ में आएगा उसको बख्श